हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कई बातों को समझा था, जैसे रूसी क्रांति वास्तव में किसे कहा जाता है, 1914 में रूसी साम्राज्य का स्वरूप कैसा था और उन दिनों रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग कई बातों को जानेंगे, जैसे रूस में समाजवादी विचारधारा का आगमन कैसे हुआ और लेनिन के समाजवाद के संदर्भ में क्या विचार थे। तो फिर देर किस बात की, आइए रूसी क्रांति की यात्रा को निरंतरता प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से प्रभावित लोगों ने रूस में 1898 ईस्वी में एक पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। लेकिन लेकिन 1914 ईस्वी से पहले रूस में किसी भी राजनीतिक पार्टी को कानूनन वैधता नहीं दी जाती थी। इसलिए इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में उस दौर में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार प्रकाशित होता था, जिसने मूल रूप से मजदूरों और किसानों को संगठित करने का काम किया। हड़तालों एवं विभिन्न प्रकार के आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी किसानों व मजदूरों तक इसी अखबार के माध्यम से पहुंचाया जाता था। इसलिए सूचनाओं के प्रसार में कहीं न कहीं इस अखबार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कुछ रूसी समाजवादियों को यह भी लगता था कि स्वेच्छा से जमीन वितरण प्रणाली, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, में भाग लेना इस बात का द्योतक है। अर्थात स्वेच्छा से जमीन वितरण प्रणाली में भाग लेना इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसानों की सोच में कहीं न कहीं समाजवाद छिपा हुआ है। इसलिए किसान मजदूरों की जगह क्रांति की प्रमुख शक्ति बनेंगे। अर्थात हम लोगों को मजदूरों की जगह किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए और शायद रूस में समाजवाद को जल्दी लाने के लिए भी किसानों को ही आगे आकर नेतृत्व संभालना पड़ेगा। ऐसी सोच थी रूसी समाजवादियों की। 19वीं सदी के अंतिम भाग में ग्रामीण क्षेत्र में इसी सोच को आधार बनाकर समाजवादी काफी सक्रिय हो चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि लगभग 85% आबादी कृषि कर्म से जुड़ी हुई थी, तो समाजवादी इसको भी एक तर्क बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे, जिसका प्रतिफल हुआ कि 1900 ईस्वी में समाजवादियों ने एक और पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टीज, अर्थात समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। इस पार्टी ने दो प्रमुख कार्य किए। पहला कार्य जो इस पार्टी ने किया वो था किसानों के अधिकारों के लिए इस पार्टी ने संघर्ष किया। दूसरा काम इसके द्वारा जो किया गया था वो था सरकार से इस पार्टी ने मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीनों को उनसे छीनकर किसानों के मध्य वितरित कर दिया जाए। आइए अब समझते हैं लेनिन की विचारधाराओं को, क्योंकि रूसी क्रांति को भली भांति समझने के लिए समाजवाद की विचारधारा के साथ साथ लेनिन की विचारधारा को समझना अनिवार्य हो जाता है। बोल्शेविक गुट के मुखिया हुआ करते थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने किसानों और राजनीतिक दलों के बारे में मुखर रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए। इन विचारों ने कहीं न कहीं रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की।
किसानों के संदर्भ में लेनिन की क्या सोच थी, उसे जानें। पहली बात, किसानों में एकजुटता नहीं थी, वे बंटे हुए थे। कुछ किसान अमीर थे तो कुछ गरीब। कुछ किसान मजदूरी करते थे, जबकि जो अमीर किसान थे, वो नौकरों से खेतों पर काम करवाया करते थे। आर्थिक रूप से उत्पन्न फासलों के कारण सभी किसान एकजुट होकर समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। अर्थात जब तक इस आर्थिक फासले को दूर नहीं किया जाता, तब तक एकता नहीं आती, और एकता नहीं आती तो सभी का समावेशन कहीं न कहीं असंभव सा प्रतीत हो रहा था। खैर, अब चलते हैं राजनीतिक संगठन के बारे में लेनिन की सोच क्या थी। राजा द्वारा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में राजनीतिक पार्टी का पूर्ण रूपेण अनुशासित होना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरी बात, अपने सदस्यों की संख्या के साथ साथ पार्टी के प्रत्येक स्तर पर पार्टी का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, ये लेनिन ने कहा था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।